हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। लास्ट पार्ट में देखा था वांगजी जब वहाँ से दौड़कर चला जाता है रोते हुए, तो उसके पीछे विंग जाता है। विंग जो वांगजी को बहुत अच्छे से समझाता है तो वांगजी समझ जाता है। अब हम देखते हैं दूसरी साइड। जैसे ही वांगजी वहाँ से चला जाता है, सिचैन अपने मदर एंड फादर के फ़ोटोज़ को हग करके बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था वांगजी के लिए, और इस तरह से वो रो रहा होता है कि कुरैन जो वहीं खड़े होते हैं उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगता है, और वो सिचैन को हग करते हुए कहते हैं कि सिचैन शांत हो जाओ, तुम इस तरह से रोगे तो तुम वांगजी को कैसे संभालोगे और उसे कैसे समझाओगे। अब सिचैन कहता कि हाँ अंकल, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज से मैं वांगजी का मदर एंड फादर दोनों बनूंगा और मैं वांगजी का बहुत अच्छे से केयर करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद से। अब कुरैन जो उसे समझा ही रहे होते हैं कि 2 मिनट के बाद सिचैन जब शांत होता है फिर कहता कि अंकल पर वांगजी, तो इस पर कुरैन कहते हैं कि शांत हो जाओ, विंग उसके पीछे गया है तो वो कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरी तरफ विंग एंड वांगजी जो टेरिस पे बैठे होते हैं और उस ब्राइट स्टार को देख रहे होते हैं। वांगजी जो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट होती है उसकी आंखों में, और वो बहुत ही हैप्पीली उस ब्राइट स्टार को देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है। अभी थोड़ी देर पहले वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी उसके फेस पे इतनी ब्राइट स्माइल होती है। जब विंग उसकी तरफ देखता है तो उसे अपने चेस्ट में हल्का सा पेन होता है, क्योंकि उसने इस छोटे से बच्चे को बहुत ही गलत होप दे दिया कि उसके पेरेंट्स एक दिन वापस आएंगे। जब उसे ये पता चलेगा सच्चाई का तो वो विंग से ज़रूर नफरत करने लगेगा। विंग कहता कि अभी के लिए वांगजी के लिए यही बेस्ट है, और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि वांगजी तुम ठीक हो। तो वांगजी जो अपना सर हिलाते हुए कहता है हाँ मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। फिर वांगजी थोड़ी देर बाद कहता है कि वैसे मैं आपको क्या बुलाऊँगा। तो इस पे विंग कहता है कि क्यों। तो वांगजी कहता है कि आपका कुछ नाम तो होगा। 1 मिनट, मुझे याद आया, सिचेन काका ने कहा था कि आपका नाम विंग है, तो मैं आपको विंग का बुलाऊँ। इस पे वांगजी के बात पे सिचैन हंसते हुए कहता है कि हाँ ये भी अच्छा नाम है। लेकिन फिर सिचैन सोचता है, फिर कहता है कि तुम मुझे वीगा बुला सकते हो। तो अब वांगजी कहता है वीगा, वाओ ये बहुत ब्यूटीफुल नेम है। इस पर विंग कहता है कि तुम्हारा भी नाम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जैसे तुम ब्यूटीफुल हो वैसे तुम्हारा नेम है वांगजी, कितना ब्यूटीफुल नेम है। अब इस पे वांगजी थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है नहीं विंग, क्या आप मुझे लंजा करके बुला सकते हो। इस पे विंग कहता है कि लंजा ये किसका नाम है। तो इस पे वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मेरी मदर मुझे मुझे लंजा करके बुलाती थी, तो क्या आप प्लीज़ मुझे ऐसा बुलाओगे लंजा करके, क्योंकि गगा तो मुझे डीडी बुलाते हैं और वांगजी बुलाते हैं, क्या आप प्लीज़ बुलाओगे। इस पर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, कहता है ओके मैं आज से तुम्हें लंजा ही बुलाऊंगा। अब वांगजी जो टाइटली विंग को हक कर लेता है और उसके शोल्डर में अपना फेस छुपाते हुए कहता है कि विग, और उसे हक करके बहुत टाइटली वो रोने लगता है। अब विंग जो समझ नहीं पाता कि आखिर वांगजी इस तरह से अब फिर से क्यों रोने लगा, अभी तो बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराया था। अब विंग वांगजी के बैक को रब करते हुए कहता है कि लंजा तुम्हें क्या हो गया। अब वांगजी और ज़्यादा ही टाइटली विंग को हक कर लेता और तेज़ी से रोने लगता, क्योंकि उसे उसकी मदर की याद आ रही है। अब लगभग 5 मिनट के बाद जब वांगजी शांत होता है, फिर वांगजी विंग के लैप में बैठते हुए कहता है कि वीगा, जब मुझे मेरी मदर को बहुत ज़्यादा याद आएगी, आती रहेगी, उन्हें हक करने का मन करेगा, तो मैं किसको हक करूँगा, क्योंकि मेरी मदर तो वहाँ पे है उतनी दूर, मैं उनके पास तो नहीं जा सकता ना, और जब तक गॉड का काम भी कंप्लीट नहीं होता तब तक वो मेरे पास नहीं आएंगी, फिर मैं किसे हक करूँगा। तो इस पे विंग वांगजी के आइज़ को क्लीन करता है, उसके फेस को अपने हैंड से क्लीन करते हुए कहता है कि ठीक है, जब तुम्हें कभी भी बहुत ज़्यादा तुम्हारी मदर की याद आए तो तुम मुझे हक कर लेना, ओके। इस पे वांगजी कहता है ठीक है। अब वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वांगजी फिर से विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग जो वांगजी के हेयर को रफल करते हुए उसके बैक को रब करते हुए थोड़ी देर तक उसे कंफर्ट फील कराता है। जब वांगजी पूरी तरह से शांत हो जाता है, फिर वांगजी जो उस ब्राइट स्टार को देखने लगता है और स्माइल कर रहा होता है हल्की सी। अब विंग थोड़ी देर बाद कहता है कि लंजा, क्या हम नीचे चलें, क्योंकि सिचैन काका भी परेशान हो रहे होंगे ना हमारे लिए। अब वांगजी कहता ओह हाँ मुझे तो याद ही नहीं है यहाँ गगा 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 के साथ मैंने कितना रूड बिहेव किया, गगा को कितना हर्ट हुआ होगा, मुझे गगा से सॉरी भी बोलना है, चलो जल्दी चलते हैं। फिर वो जाने लगता है। फिर जैसे ही वो जाने लगता है एक बार फिर से मुड़ के कहता है कि बाय मदर फादर, आप लोग अपना ख्याल रखना, और हाँ जल्दी से गॉड का काम कंप्लीट करके मेरे पास आ जाना, ओके बाय गुड नाइट। ऐसा कह के वो स्टार की तरफ देखता है और वेव अपने हैंड को वेव करता है।
विंग को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि उसने ये क्या कर दिया, छोटे बच्चे को इतना गलत होप क्यों दिया। अब विंग कहता है कि नहीं, अभी के लिए ये यही सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। अब वांग जी के हैंड को पकड़ता है। दूसरी तरफ देखते हैं सिचैन बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा होता है कि अभी तक वांग जी क्यों नहीं आया, वो कहाँ गया। सिचैन जो बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा होता है वो जाने वाला होता है कि देखता है सामने से विंग जो वांग जी के हैंड को पकड़ के ला रहा होता है और वांग जी के फेस पे हल्की सी स्माइल होती है। ये देखकर सिचैन पूरी तरह से उस स्माइल में खो जाता है। वो उसे तब रियलिटी हिट होती है जब वांग जी उसे टाइटली हग कर लेता है। और जैसे ही वांग जी उसे हग करता है, सिचैन जो वांग जी की तरफ देखने लगता है और वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और उसे अपने एम्ब्रेस में छुपा लेता है और उसके टाइटली उसके बैक को रब करते हुए कहता है कि डीडी तुम कैसे हो, तुम्हें कहीं तो लगी तो नहीं, तुमने खुद को हर्ट तो नहीं किया, सब ठीक है, तुम इतना क्यों रो रहे थे। अब थोड़ी देर बाद वांग जी कहता, गगा शांत हो जाइए, मैं देखो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैंने कितना रूड बिहेव किया, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब सिचैन कहता है नहीं बेबी, तुम्हें पनिशमेंट क्यों मिलेगी, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें पनिशमेंट थोड़ी नहीं मिलेगी। वांग जी कहता नहीं, मैंने आपके साथ कितना गंदा बिहेव किया, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर कल फादर एंड मदर जब आएंगे तो उन्हें जब पता चलेगा कि मैंने आपके साथ इतना गंदा बिहेव किया है तो वो भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और वो मुझे फिर मुझसे बात नहीं करेंगे। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता गगा, आप मुझे पनिशमेंट दीजिए। ऐसा कह के वांग जी जो सिचैन के गोद से उतर जाता है और अपने नीज पे बैठ जाता है। ये देखकर वहाँ पे कुरैन, सिचैन एंड विंग तीनों लोग ही शॉक हो जाते हैं वांग जी के इस बिहेवियर पर। अब सिचैन फटाक से वांग जी को फिर से हक करता है, उसे अपने गोद में उठाते हुए कहते बेबी नहीं, तुम्हें पनिशमेंट क्यों मिलेगी, तुमने कुछ भी नहीं बिहेव किया, अभी तो तुम छोटे हो और तुमने जो किया वो कुछ गलत नहीं था बेबी। वांग जी कहता नहीं गगा, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अगर मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी फिर वांग जी ऐसे ही गलती करता रहेगा और वांग जी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वांग जी ने बहुत गंदा बिहेव किया गगा के साथ, गगा कितना अच्छे हैं, गगा कितना ज़्यादा ख्याल कर रखते हैं वांग जी का, और वांग जी गगा के साथ इतना गंदा बिहेव करता है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वांग जी इस तरह से रोने लगता है तो सिचैन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसे शांत कराते हुए कहते हैं बेबी प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो तुम इस तरह से अपने आप को हर्ट मत करो, अगर तुम खुद को हर्ट करोगे तो गगा को भी हर्ट होता है। वांग जी अब सिचैन की तरफ देखने लगता है, कहता है कि क्या सच में। इस पर सिचैन कहता फिर वांग जी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहता है कि पर गगा, जब मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो आपको पेन कैसे होगा। इस पर सिचैन और वांग जी एंड विंग तीनों लोग जो उनके फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर सिचैन बहुत प्यार से उसके फेस को केयर करते हुए कहता है बेबी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम जब किसी चीज़ से प्यार करते हैं, जब उसे हर्ट होता है तो हमें भी हर्ट होता है। जैसे कि तुम्हारा डोडो है, तुम्हारे डोडो को अगर मैं हर्ट करूँ तो तुम्हें पेन नहीं होता। तो वांग जी जो फटाक से सिचैन से दूर होते हुए कहता है गगा नहीं, डोडो को बीच में मत लाओ, आप डोडो को हर्ट नहीं कर सकते, डोडो को हर्ट करोगे तो मुझे भी हर्ट होता है। पर गगा डोडो है कहाँ, मैंने तो उसे इतने दिन तक देखा भी नहीं। अब सिचैन कहता है कि हाँ, तुमने इतने दिन से डोडो का ख्याल नहीं किया, देखो वो बीमार हो गया होगा। अब वांग जी कहता है गगा सच में वो बीमार हो गया क्या, उसे इंजेक्शन लगेगा मेरी जैसे। इस पर सिचैन एंड वांग जी एंड विंग तीनों लोग हंसने लगते, पर विंग थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है, वो सोच रहा था कि डोडो है कौन। विंग जो सोच ही रहा होता है इतने में वांग जी की आवाज़ आती है, कहता गगा डोडो है कहाँ, आप उसे कहाँ छोड़े हो, क्या वो मुझसे नाराज़ है गगा, क्या वो भी मदर फादर के साथ, वो भी गॉड के पास चला गया गॉड का काम करने के लिए। नहीं गगा प्लीज़ उसे कहीं मत जाने देना। तो इस पर सिचैन कहता वांग जी बस शांत हो जाओ डीडी, वो कहीं नहीं गया है। फिर वांग जी चारों तरफ इधर घूमते हुए कहता है पर गगा वो कहीं नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है गगा। वो बहुत ज़्यादा वांग जी वरीड हो जाता है। अब सिचैन कहता वांग जी शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ, मैं देता हूँ, तुम शांत हो जाओ। अब वांग जी शांत हो जाता है और शांति से दिखने लगता है। सिचैन जो अपने बैग के पास जाता है और बैग का चैन ओपन करता है, उसमें से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू एंड वाइट कलर का टेडी बियर निकालता है। और जैसे ही वो निकालता है, सिचैन जैसे निकालता है, वांग जी जो दौड़ कर जाता है डोडो को पकड़ लेता है, कहता है डोडो मैंने तुम्हें कितने दिन से नहीं देखा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें भी हर्ट किया क्या, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो ना, थैंक गॉड तुम ठीक हो। और उसके फोरहेड पे किस करता है। ये देखकर कुरैन एंड विंग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। अब उसके फोरहेड पे किस करने के बाद कहता है डोडो तुम्हें फीवर तो नहीं है। ओह माय गॉड गगा, इसको तो फीवर है, क्या इसने कुछ खाया नहीं गगा, अब डोडो को इंजेक्शन मिलेगा। अब वांग जी थोड़ा स्माइल करने लगता है, फिर वो डोडो की तरफ फिर देखते हुए कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें इंजेक्शन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तुमने रात में सपने देखे, ओ गॉड गगा, ये इसने तो डरावने सपने देखे।
क्या वो सच में बहुत डरावने थे? अब वांग जी बहुत ही अलग अलग टाइप से फेस बना के बातें करने लगते हैं। ये देखकर विंग एंड कुरैन बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और सिचैन के लिए ये तो नॉर्मल सी बात है और उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे अपना पुराना भाई मिल गया। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और टाइटली वांग जी को हक कर लेता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वांग जी एंड सिचैन एंड विंग एंड कुरैन सब लोग जब घर पे आते हैं, वांग जी जैसे घर पे पहुंचता है वो घर को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अपने गगा हैंड को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, गगा ये किसका घर है? ये हमारा घर नहीं है गगा। हम किसके घर पे आ गए? हम चलो ना, हम अपने घर चलते हैं। गगा मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, गगा प्लीज़ यहाँ से चलो। अब सिचैन जो वांग जी को शांत करते हुए कहता है, वांग जी शांत हो जाओ, हम पिछले 1 हफ्ते से यहीं रह रहे हैं बेबी। अब वांग जी रोने लगता है, कहता नहीं गगा मुझे अपने घर चलना है, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। सिचैन कहता है, वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ। वांग जी जो रोने लगता है, इतने में पीछे से विंग जो कहता है, लंजा क्या तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते? तो इस पर अब सिचैन जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि लंजा उसकी मदर बुलाती थी वांग जी को। सिचैन जो शॉक होता है तो वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। अब सिचैन के हैंड को छोड़कर विंग की तरफ देखता है और दौड़ कर जाता है, विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग उसे टाइटली हक करता है, उसे अपने गोद में उठा लेता है और वांग जी जो विंग के नेक को टाइटली ग्रैब कर लेता है, उसे अपने फेस को उसके शोल्डर में छुपाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है वीगो, मुझे अपने घर पे जाना है, वहाँ जहाँ मेरी मदर एंड फादर रहते थे। इस पर सिचैन जो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाता है क्योंकि वांग जी को यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। अब कुरैन कहते हैं कि वांग जी तुम यहाँ रहो, यहाँ पर रहने लगोगे तो तुम्हें यहाँ भी अच्छा लगने लगेगा। वांग जी जो कुछ भी नहीं सुनता और विंग के शोल्डर पे अपना फेस पूरी तरह से छुपा लेता है। अब वो रो रहा होता है, इतने में विंग कहता है कि वैसे तुम्हारा डोडो जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? मैं सुन रहा हूँ कि वो तो कह रहा है कि उसे ये घर अच्छा लग रहा है और वो यही रहना चाहता है। अब वांग जी जो अपना फेस विंग की तरफ करते हुए देखता है उसके अपने डोडो की तरफ। वो कहता है नहीं, डोडो यहाँ नहीं रहना चाहता है ना डोडो? अब विंग कहता है नहीं, पर मैं तो सही सुन रहा हूँ डोडो, क्या तुम यहीं रहना चाहते हो ना? तुम्हें ये घर बहुत अच्छा लग रहा है? विंग जब इस तरह से बोल रहा था वांग जी कहता नहीं, डोडो को ये अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा तो डोडो को भी नहीं अच्छा लगता। अब वांग जी जो इस तरह से बोलता है तो विंग कहता है पर डोडो कह रहा है कि उसे तो वीग बहुत पसंद है और ये घर भी बहुत पसंद है, तो डोडो यहाँ से नहीं जाना चाहता। वांग जी जो बहुत टाइटली अपने आर्म्स में फिर से डोडो को यानी वो टैडी बियर को टाइटली हक कर लेता है और कहता है नहीं, डोडो को ये अच्छा नहीं लग रहा है। डोडो कहो वीगर से कि डोडो को ये घर नहीं अच्छा लग रहा है। वांग जी जो इस तरह से बोलता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं तो सिचैन कहता है कि वांग जी मुझे भी डोडो यही कह रहा है कि ये घर डोडो को बहुत पसंद है और डोडो यहीं रहना चाहता है। तो इस पर वांग जी जो अपने गगा की तरफ देखने लगता है, विंग की तरफ देखने, फिर डोडो की तरफ देखता है, कहता है डोडो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? देखो तुम्हें ये घर अच्छा नहीं लग रहा है ना, तुम बोलो इनसे कि तुम्हें ये घर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। इस पर सिचैन कहता है कि वांग जी बट डोडो को अच्छा लग रहा है ये घर और मुझे भी पसंद है, तुम्हारे गगा को पसंद है ये घर, तो क्या तुम अपने गगा के लिए यहाँ नहीं रह सकते अपने डोडो के साथ? अब वांग जी थोड़ी देर तक सोचता है, फिर कहता है ठीक है मैं रहने की कोशिश करूँगा, पर मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गगा, मुझे बहुत गंदा सा फीलिंग आ रहा है। वांग जी जो फिर से विंग के टाइटली नेक को टाइटली हक कर लेता है। अब थोड़ी देर बाद जब शांत होता है फिर विंग कहता है अच्छा ठीक है, मैंने ना चॉकलेट आइसक्रीम लाया है, कौन कौन खाएगा? डोडो तुम खाओगे? वांग जी जो चॉकलेट आइसक्रीम के नाम पे वो बहुत ज़्यादा ही उसके आंखों में ब्राइटनेस आ जाती है। अब विंग आंट चिन को बोला था। आंट चिन जो दौड़ते हुए आती हैं लगभग 50 साल की होंगी, वो सारे सर्वेंट की हेड होती हैं और वो विंग को बहुत अच्छे से केयर करती हैं। विंग इसलिए उन्हें आंट चिन कहता है। अब आंट चिन से कहता है कि आंट चिन प्लीज़ आप फ्रिज से क्या वो चॉकलेट आइसक्रीम लेके आएंगी? और वो कहती है यस मास्टर, मैं अभी लेके आई, और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब विंग जो वांग जी को लेकर सोफे पे बैठ जाता है और उसके पीछे पीछे सिचैन एंड कुरैन भी आ जाते हैं। कुरैन जो पास के सोफे के चेयर पे बैठ जाते हैं और सिचैन जो वांग जी के पास बैठ जाते हैं। वांग जी जो बीच में बैठा था विंग एंड सिचैन के। वांग जी जो अपने लैब में टाइटली डोडो को टाइटली हक किया होता है, उसके बैग को हल्के हल्के हैंड से अपने रब कर रहा होता है और वो ऐसा लग रहा है कुछ सोच रहा होता है। सोच तो कोई और रहा होता है, वो और कोई नहीं सिचैन होते हैं। सिचैन जो विंग की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि विंग अभी वांग जी से प्रॉपरली मिला भी नहीं है, 1 हफ्ता हुआ है और वो इतना ज़्यादा विंग वांग जी को समझ लेता है कि वांग जी को क्या चाहिए, किस तरह से शांत कराना है और किस तरह से उसे चुप कराना है, किस तरह से उसकी केयर करनी है। वो बिल्कुल उसकी मदर की जैसे वांग जी का केयर कर रहा है। शायद इसी वजह से वांग जी ने उसे कहा होगा कि वांग जी को वो लंजा बुलाए, नहीं तो विंग को कैसे पता चला कि वांग जी को लंजा बुलाया जाता है।
सिचैन जो ये सब सोच रहा था, वो सोचता है कि वो इतने सालों से अपने छोटे भाई के साथ रह रहा है और उसे अभी भी नहीं समझ नहीं पाया कि वो अपने भाई को किस तरह से शांत कराए, किस तरह से उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें समझ लेता है, पर इतना अच्छे से नहीं जितना अच्छे से विंग उसे 1 हफ्ते के अंदर समझ गया है। सिचैन जो देख रहा होता है और यही सब सोच रहा था, विंग फ़ील करता है तो उसकी नज़र ऑटोमेटिक उस पर्सन की तरफ जाती है। जैसे जाती है तो सामने सिचैन होते हैं। सिचैन को देखते ही विंग जब उसकी आँखों में दिखता है तो उसे फ़ील करता है कि सिचैन आँखों में उसे थैंक्स कर रहा है उसके भाई को शांत कराने के लिए। इसमें विंग जो उसे अश्योर करते हुए कहता है कि थैंक्स करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वांगजी मेरा भी भाई है और उसका केयर करना उसकी वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ब्रदर होने के नाते। इस पर सिचैन के फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद ही आंट चिन जो होती है वो आइसक्रीम का प्लेट लाकर टेबल पे रख देती है। वो सबको देने ही वाली होती है। विंग जो उन्हें इशारे में कहता कि जाने को, वो वहाँ से चली जाती है। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, सिचैन भी वांगजी की तरफ देख रहे होते, कुरैन भी। सब देखते हैं कि वांगजी जो नीचे सर करके बैठा होता है, पर उसकी नज़र जो उसका सर नीचे होता है, बस उसकी आइज़ जो होती है वो आइसक्रीम पे होती है। विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो खड़ा होता है और सबको एक एक आइसक्रीम देने लगता है फटाक से। अंकल को देता है, फिर सिचैन को देता है और 2 आइसक्रीम बच जाती है तो दोनों लेके खुद बैठ जाता है। कहता है कि अंकल आपको पता है ना मुझे चॉकलेट आइसक्रीम कितना पसंद है और मैं ये दोनों खाऊंगा। थैंक यू सो मच लंजा अपनी आइसक्रीम मुझे देने के लिए। विंग ऐसा करके सोफे पे बैठ जाता है और वांगजी जब विंग की ये बात सुनता है वो फटाक से अपने डोडो को साइड में रखता है और विंग की तरफ बढ़ता है अपनी आइसक्रीम लेने के लिए। विंग जो वांगजी को टीज करने के लिए अपने दोनों हैंड को थोड़ा ऊपर कर देता है। ये देखकर वांगजी फटाक से विंग की लैब पे चढ़ जाता है और अपनी आइसक्रीम खींच लेता है। खींचने के बाद वो वांगजी विंग के लैब में ही बैठ के आइसक्रीम खाने लगता है। ये देखकर सिचैन एंड वांगजी इवन विंग के फेस में स्माइल आ जाती है। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी जो बहुत ही मैसी तरीके से आइसक्रीम खा रहा था, उसके पूरे फेस पे आइसक्रीम लग जाती है। सिचैन कहता है कि वांगजी धीरे धीरे खाओ, तुम्हारी आइसक्रीम कोई नहीं लेगा। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा होता है, वांगजी कहता नहीं काका, वी काका ले लिए तो मुझे इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करना होगा और मैं अपनी आइसक्रीम किसी को नहीं देने वाला हूँ। अब विंग जो वांगजी की तरफ देखता है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद वांगजी फटाक से अपनी आइसक्रीम सबसे पहले ख़त्म कर देता है और वो सबकी तरफ देखता है। सब लोग अभी खा रहे होते हैं। तो ये देखकर वांगजी सिचैन की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ देखता है। सिचैन जो अपनी आइसक्रीम वांगजी को दे देता है। वांगजी फटाक से आइसक्रीम लेता है, फिर से उसे खाने लगता है, खा लेता है। उसके बाद सिचैन जो टिश्यू पेपर लेके आके वांगजी का फेस क्लीन करने ही वाला होता है कि वांगजी जो उठता है और विंग के स्लीप में अपना पूरा फेस क्लीन कर लेता है। ये देखकर सिचैन डर जाता है और कुरैन एंड विंग शॉक हो जाते हैं। अब विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, सिचैन सोचता है जब भी वांगजी को उसकी मदर फीड कराती थी तो वांगजी हमेशा ऐसा ही करता था। खाने के बाद अपना पूरा फेस अपनी मदर के क्लॉथ में क्लीन कर लेता था और उसकी मदर से प्यार से उसके फेस पे किस करती थी और उसको नोच के पिंच कर लेती थी। और थोड़ी देर बाद जैसे उसकी मदर हक करती थी, वांगजी सो जाता था। वांगजी जो अभी भी विंग की तरफ बहुत होपफुल आई से देख रहा होता है। अब वांगजी इस तरह से देख रहा था, सिचैन की आंखों में आंसू हो जाते हैं। विंग को समझ नहीं आता वो क्या करे। वो अनजाने में वांगजी को नोच को पिंच कर लेता है। ये देखकर वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाता है। वो टाइटली विंग को हक कर लेता है। विंग भी उसे हक पैक कर लेता है। थोड़ी देर बाद वांगजी सो जाता है। जैसे ही वांगजी सो जाता है तो विंग जब फील करता है कि वांगजी सो गया तो उसे सोफे पे लेटा देता है। वो अपने स्लीप की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारी आइसक्रीम लगी होती है। ये देखकर सिचैन जो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वो एक्चुअली वांगजी की बचपन से यही आदत है, जब भी वो मदर फीड कराती थी तो वो मदर के क्लॉथ में हमेशा अपना फेस क्लीन कर लेता और मदर उसे प्यार से उसे कभी डांटती नहीं थी। शायद उसकी आदत अभी तक गई नहीं है और मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। इस पर कुरैन जो सिचैन की तरफ देखते हैं, कहते हैं अरे सिचैन, इससे कोई बात नहीं है, विंग तुम कपड़े चेंज कर लो। तो विंग भी कहता है कि हाँ काका, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, उल्टा मुझे खुशी हो रही है कि मैं वांगजी की थोड़ी सी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो आप डरिए मत, ओके। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं विंग कपड़े चेंज करके आता है, वांगजी को देखता है। वांगजी जो अभी सोफे पे लेटा होता है, पर सिचैन जो उसे गोद में उठा के अपने बेडरूम में लेके जाके सुला देता है। अब हम देखते हैं इसी तरह से 1 हफ्ता और निकल जाता है। वांगजी अब बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगा है। स्पेशली वो विंग को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है। विंग के साथ वो रहता है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। सिचैन को बहुत अच्छा लगता है कि विंग जो वांगजी को बहुत अच्छे से केयर करता है, बिल्कुल उसकी मदर की तरह। इसलिए शायद वांगजी विंग से इतना ज़्यादा अटैच हो गया है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ हम देखते हैं कि हॉल में विंग एंड सिचैन बैठे होते हैं। पास में वांगजी जो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा होता है। अब कुछ ही देर बाद वहाँ पर कुरैन आते हैं जो उन तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं और वो सोफे पे बैठते हुए सिचैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, सिचैन
मैंने तुम्हारा एडमिशन करा दिया जिस स्कूल में विंग पढ़ता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इस पर सिचैन कहता नहीं अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिचैन जो वांगजी की तरफ देख रहा होता तो कुरैन की नज़र भी वांगजी की तरफ जाती है। फिर वो कहते हैं कि मैंने, और हाँ, वांगजी का भी एडमिशन करा दिया है मैंने जूनियर केजी में। ये देखकर सिचैन कहता है कि अंकल पर वो बहुत छोटा है, वो अभी स्कूल। तो इस पर सिचैन कहते हैं कि तुम दोनों वहाँ रहोगे ना तो उसका भी मन लगेगा, और वो घर पे यहाँ अकेले कैसे रहेगा, तुम्हें पता है ना? तो इस पर सिचैन कहता है पर अंकल मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए। तो सिचैन कह के बात पे कुरैन कहते हैं कि सिचैन तुम दोनों बात करो और तुम दोनों उसके साथ रहोगे तो वो भी, उसको भी पढ़ने में मन लगेगा, और वो अगर अभी स्कूल नहीं जाएगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तुम्हें पता है ना? अब सिचैन कहता है ओके अंकल। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद विंग जो और वांगजी जो बेड पे बैठे होते हैं, सिचैन जो पास में बैठा होता है और वांगजी की तरफ देख रहा होता है। अब वांगजी कहता है गगा क्या हो गया है? तो इस पर सिचैन कहता है कि वांगजी कल से तुम स्कूल जाओगे मेरे साथ? तो इस पर वांगजी कहता कि स्कूल जाना है गगा? इस पर सिचैन करता है। फिर वांगजी फटाक से सिचैन को हक करता है और कहता है गगा चलो जल्दी मदर को बताना है। अब सिचैन इस पर शॉक हो जाता है, कहता मदर को बताना है। वो शॉक हो जाता है, बैठा रहता है। वांगजी जो फटाक से बेड से उतर जाता है और सिचैन की तरफ देखते हुए कहता है गगा जल्दी चलो, उसकी हैंड को खींचते हुए कहता है। सिचैन जो कहता है ओह हाँ हाँ, और वो कुछ पूछ नहीं पाता, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। अब सिचैन जो वांगजी की तरफ देख रहा होता है और सिचैन के हैंड को वांगजी खींचते हुए स्टेयर की तरफ लेके जा रहा होता है। स्टेयर से वो लोग जब टेरेस पे आ जाते हैं, विंग थोड़ा नर्वस होता है, वो भी पीछे पीछे आ रहा होता है। अब वांगजी जैसे टेरेस पे आता है सिचैन के हैंड को छोड़ देता है और वो ऊपर तरफ देखते हुए, उस ब्राइट स्टार की तरफ देखते हुए कहता है कि मदर कल से मैं स्कूल जाऊँगा गगा के साथ, आप खुश हो ना? देखो मैं स्कूल जाऊँगा। ये देखकर सिचैन शॉक हो जाता है, तो वो समझ जाता है कि ये सब विंग ने उसे उस दिन सिखाया। अब देखते हैं कि वांगजी जो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है गगा बताओ मदर को मैं कल से स्कूल जा रहा हूँ। सिचैन की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि हाँ मदर, कल से हमारा वांगजी स्कूल जाएगा, कल से मेरा डीडी स्कूल जाएगा, और मैं अपने डीडी का पूरा ध्यान रखूँगा, उसकी बहुत अच्छे से केयर करूँगा। अब सिचैन जो वांगजी को हग कर लेता है और विंग जो ये सब देख रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद जब देखते हैं कि सिचैन वांगजी को सुला चुका होता है तो वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है सॉरी गगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन मैंने वांगजी को ये ऐसे ही बताया ताकि वो शांत हो जाए। मुझे पता है जब उसे सच्चाई पता चलेगी इन फ्यूचर तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, पर मैं उसे रोते हुए नहीं देख सका, इसलिए मैंने ऐसा कहा। इस पर सिचैन कहते हैं कि विंग तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओके? मैं खुश हूँ कि वांगजी इतना छोटा सा है, वो खुश हो रहा है। कोई बात नहीं, इन फ्यूचर का हम फ्यूचर में देखेंगे जो भी होगा। अभी के लिए तो वांगजी हमारे साथ है ना, वो खुश है। और उस दिन तो डॉक्टर ने भी कहा था ना कि उसे खुश रखना है। तो तुमने जो भी किया उसके लिए मैं सच में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने इतने अच्छे से और इतना क्रिटिकल सिचुएशन को ईजिली हैंडल किया। तुम सच में बेस्ट हो। इसमें विंग थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहता गगा आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं बेस्ट नहीं हूँ, आप बेस्ट हो। अब दोनों स्माइल करने लगे। हम देखते हैं दूसरे दिन तीनों लोग जो रेडी होकर स्कूल जा रहे थे। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। ओके बाय।